वैसे स्टूडेंट जो 2023 से 25 सेशन के लिए जो इंटरमीडिएट में एडमिशन लिए हैं, जैसे आईए हो, आईएससी या आईकॉम, जो एडमिशन ले चुके हैं 10वीं पास करके एडमिशन जो ले चुके हैं, तो उन सभी के लिए अभी स्कॉलरशिप ऑनलाइन हो रहा है झारखंड सरकार की तरफ से। तो स्कॉलरशिप को आपको कैसे ऑनलाइन करना है, स्कॉलरशिप में आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट का उसका फॉर्मेट क्या होगा, साइज़ क्या होगा डॉक्यूमेंट का, और डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग और भी क्या उसमें इन्फॉर्मेशन होने वाले, उन सभी का मैं पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। साथ में स्कॉलरशिप ऑनलाइन करके दिखाऊंगा कि कैसे स्कॉलरशिप ऑनलाइन करना है, किस पोर्टल से ऑनलाइन करना है, कॉलेज में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट कॉलेज से लेकर आना है। जैसे बोनाफाइड वाला भी भरा रहा है तो बोनाफाइड लेकर आना हो कॉलेज से, और बोनाफाइड लाने के बाद ही इसमें आप ऑनलाइन कीजिएगा। तो रजिस्ट्रेशन से लेकर मैं आपको पूरा प्रिंट तक आपको दिखाऊंगा कैसे आपको फॉर्म को भरना है, स्कॉलरशिप को ऑनलाइन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार अगर आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मन में कहीं भी अगर किसी तरह से अगर रिलेटेड आपको सवाल आता है ऑनलाइन के रिगार्डिंग, तो आप हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, जो ग्रुप बनाया है ग्रुप से। चलिए आपको पूरा प्रोसेस दिखाता हूँ किस तरह से आपको ऑनलाइन करना है। सबसे पहले आपको आना होगा इस वाले वेबसाइट पर। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ पर आइएगा, जो रजिस्ट्रेशन कर चुके होंगे उनको यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन करना होगा, और जो नए नए अप्लाई कर रहे होंगे उनको डायरेक्ट आपको शुरू से जो अप्लाई करते हैं, जैसे कुछ भी नहीं किए हैं, ठीक है, तो उनको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर लिखा है न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ठीक है, इस वाले पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करते यहाँ पर पेज ओपन होगा, जो डिटेल्स यहाँ पर आपको भरना होगा। जैसे स्टूडेंट का यहाँ पर आधार नंबर डालिएगा, यहाँ पर नाम, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक ले लेगा, यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिएगा, इसके बाद वेरीफाई आधार डिटेल पर क्लिक कर लीजिएगा। देखिए जब डिटेल्स आप फिल करेंगे ना, यहाँ पर जैसे ही आधार नंबर डालिएगा तो आधार नंबर डालते ही आपको टोटल डिटेल्स शो कर जाएगा। यहाँ पर लिखा यू वांट टू चेंज योर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यानी कि कहने का मतलब जो आधार नंबर पर जो हो, आधार के अनुसार जो नाम वगैरह ना, तो ऑटोमेटिक ये शो कर जाएगा। आधार नंबर जैसे ही डालिएगा तैसे ही आपको डिटेल शो कर जाएगा। इसके बाद यहाँ पर वेरीफाई आधार डिटेल पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है वेरीफाई आधार डिटेल, ओके यहाँ पर, और यहाँ लिखा है आधार मैच सक्सेसफुल हो चुका है, ओके कीजिएगा। यहाँ से ओके करने के बाद यहाँ पर अब आपको होता है डिटेल्स फिल करना, जैसे यहाँ पर फादर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, और यहाँ पर पासवर्ड दोबारा से फिलअप करना है। देखिए पासवर्ड जब आपको फिलअप करना हो तो देखिए मैं आपको पासवर्ड कैसे फिलअप करना होता है। जो स्पेशल कैरेक्टर के रूप में होता है आपको इस तरह से पासवर्ड सेटअप करना है। जैसे पहला लेटर कैपिटल, जैसे मेरा नाम रोशन, RAUSHAN, ठीक है, रोशन। इसके बाद यहाँ से स्पेशल लेटर में होता है, जैसे कि @ हो गया, स्टार हो गया, इस तरह से हैच हो गया और स्टार हो गया, इस तरह से आपको ये स्पेशल लेटर होता है, ठीक ना। तो स्पेशल लेटर में @ डाल देता हूँ। इसके बाद 1 2 3, इस तरह से जो भी आप डालना चाहें उस तरह से आप अपना स्पेशल लेटर के रूप में आप डाल सकते हैं। तो चलिए मैं अपना पासवर्ड यहाँ पर फिलअप कर लेता हूँ। आप यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर देखिए आपको स्पेशल लेटर बताया है कि इस तरह से आपको पासवर्ड डाल लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना सभी डिटेल फिल करके यहाँ पर जो ये कैप्चा दिख रहा है, ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। इसके बाद यहाँ पर गेट OTP का सेक्शन है, इस पर क्लिक कर लेंगे। तो मैंने अपना सारा डिटेल यहाँ पर फिलअप कर लिया है। यहाँ पर पासवर्ड भी मैंने बना लिया है। पासवर्ड आप अगर देखना चाहते हैं, ये आई का सेक्शन दिया है ना, इस पर ऐसे क्लिक किए जाते हैं, यहाँ पर पासवर्ड दिखा देगा आपको पासवर्ड क्या सेटअप किए हैं। इसके बाद चलिए मेरा डिटेल सारा सही फिलअप किया हूँ मैं। यहाँ गेट OTP का सेक्शन, इस पर क्लिक करूंगा। OTP आपको इस तरह से भेज दिया जाएगा जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ओके। OTP आप डाल दीजिएगा, तो यहाँ पर ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद OTP का सेक्शन आता है। चलिए मैं यहाँ पर OTP अपना फिलअप कर लिया हूँ, जो भी मेरा OTP आया है 974324, इस तरह से आया। इसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा दिख रहा है, यहाँ पर रजिस्टर का सेक्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ओके कीजिएगा यहाँ से, और ओके करने के बाद देखिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन 100% सक्सेसफुल हो चुका है। ओके कर लीजिएगा। ओके करने के बाद अब आपको क्या करना है कि स्टूडेंट लॉगिन करना है। स्टूडेंट लॉगिन करना है क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको पासवर्ड पता होगा, पासवर्ड आपने क्या डाला है, और यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्टूडेंट लिखा है ना, लॉगिन, स्टूडेंट लॉगिन, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते ही आपको इस तरह से ऑप्शन आएगा, जैसे स्टूडेंट लॉगिन में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप या पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड स्टेट। आउटसाइड स्टेट के लिए विथ इन स्टेट, यानी कि आप झारखंड से हैं तो ये विथ इन स्टेट कीजिएगा, और जो अगर झारखंड से नहीं है तो आउटसाइड ऑफ स्टेट लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं झारखंड से ओके करूंगा। इसके बाद इस तरह से ऑप्शन आएगा यहाँ पर, जैसे विथ इन लॉगिन मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, दोनों से आप कर सकते हैं। ईमेल से चाहिए तो ईमेल से भी कर सकते हैं, मोबाइल से तो मोबाइल से। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालिएगा जो आपने मोबाइल नंबर डाला था। इसके बाद यहाँ पर जो आपने पासवर्ड सेटअप किया था वो पासवर्ड डालिएगा। ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में फिलअप कीजिएगा। इसके बाद लॉगिन का सेक्शन पर क्लिक कर लीजिएगा।
मैंने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाला है और यहाँ पर जो पासवर्ड सेटअप किया था वो पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डालने के बाद लॉगिन का सेक्शन पर क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको इस तरह से लॉगिन हो जाएंगे। आप लॉगिन हो जाएंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल में यहाँ पर दिखाएगा जैसे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है, नीचे स्क्रॉल कीजिएगा ना, नीचे स्क्रॉल, तो नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको लिखेगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पर विद इन स्टेट के लिए यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन 2023 यहाँ पर ओके कर दीजिएगा। ओके अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करना है। जैसे यहाँ पर पहले यहाँ पर आधार नंबर शो करेगा, इसके बाद यहाँ पर आपका मैट्रिक पास टाइप, यानी कि जो मैट्रिक 10वीं पास किस प्रकार के पास की है, रेगुलर हैं या सस्पेंडमेंटली, सीबीएसई, जेएससी, जेएससी, जिस तरह से वो उस तरह से। जैसे मान लो झारखंड बोर्ड से मैं हूँ तो झारखंड जेएससी डालूंगा इस तरह से, ठीक है। या ओके बाद इसके बाद यहाँ पर आता है 10वीं का रोल नंबर होगा ना, रोल नंबर यहाँ पर डाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है मैट्रिक का पासिंग ईयर, जब आपने पासिंग किया तो उसका ईयर डालिएगा यहाँ से, ठीक ना। और इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आपका रहेगा ऑटोमेटिक फिलअप किया हुआ। इसके बाद अधिकतम नंबर, जैसे मान लीजिए 500 नंबर का हुआ तो 500 नंबर इस तरह से डालेंगे। 500 में कितना नंबर आया था यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से। इसके बाद लिंक यहाँ सिलेक्ट ऑटोमेटिक रहेगा। ग्रेड क्या था, फर्स्ट डिवीजन, तो फर्स्ट इस तरह से लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका नाम रहेगा। इसके बाद देखिए माता पिता जीवित हैं या नहीं, तो यहाँ पर अपने अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पर अपने अनुसार सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद पिताजी का नाम यहाँ पर उसी तरह से माता पिताजी के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है, पिताजी जीवित हैं या नहीं, तो यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर माँ जीवित है या नहीं, तो अपने अनुसार सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या आप अभिभावक के साथ रहते हैं, तो यहाँ पर हाँ या ना, यानी कहने का मतलब गार्जियन के साथ में रहते हैं तो हाँ या ना सिलेक्ट कर लीजिएगा यहाँ से। माँ का नाम यहाँ पर, माता जी का नाम यहाँ पर डाल लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। इसके बाद माता जी का व्यवसाय डालिएगा यहाँ पर, जो भी आप करते हैं, जैसे नोट वर्क या सेल्फ एम्प्लॉय या प्राइवेट वर्क या गवर्नमेंट वर्क, जो भी करते हैं। जैसे कोई काम नहीं करते हैं, हाउस वाइफ है, तो नोट वर्किंग यहाँ पर डालिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर उसी तरह से आता है यहाँ पर फादर का नाम, पिताजी का नाम यहाँ पर डाल लीजिएगा, जो भी पिताजी का नाम आप सही तरीके से डाल लीजिएगा यहाँ पर, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पर पिताजी का गार्जियन नेम यहाँ पर डालना है, ठीक है। फिर से गार्जियन है, जो भी गार्जियन के रूप में आप जिन्हें जानना चाहते हैं, जो भी गार्जियन आप डाल सकते हैं, पिताजी के नाम में भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ से रिलेटिव यहाँ से सेलेक्ट करिए, पिताजी आपको मतलब जो गार्जियन है, गार्जियन में आपको कौन इसमें से लगते हैं, लगते क्या है वो, अपने अनुसार यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। परिवार का आय कितना है, तो आय आपको आय प्रमाण पत्र जो बना होगा ना उस पर आपको लिखा हुआ होगा। इस कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी होंगे BC SC ST जो भी होंगे अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रहेगा, ईमेल आईडी रहेगा। यहाँ से पिता का व्यवसाय क्या है, तो अपने अनुसार यहाँ सेलेक्ट किए, जो भी होंगे जैसे सेल्फ एम्प्लॉय होंगे या नोट वर्किंग होंगे तो अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है पिता का व्यवसाय जो सिलेक्ट कर लिए। अब पिताजी का पैन, यहाँ पर पैन नंबर अगर है तो डालिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। UID नंबर होगा तो डालिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, ठीक है। यानी कि जिसमें स्टार मार्क लगा हुआ है ना उसमें आपको डालना जरूरी है, जिसमें स्टार नहीं लगा, जैसे यहाँ पर देखिए रेड लगा हुआ है स्टार, तो यहाँ पर डालना इसमें जरूरी है। इसमें नहीं लगा हुआ तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि डालें, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर इंस्टीट्यूशन या कॉलेज का डिटेल। यहाँ कॉलेज कौन सी जिला में है तो अपने अनुसार यहाँ सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे पलामू डिस्ट्रिक्ट में है तो यहाँ पलामू सिलेक्ट करेंगे इस तरह से, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पर ओके कर लेंगे और चलिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर प्रखंड यानी ब्लॉक का नाम सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेन होता है सबसे मेन यहीं पर, जैसे इंस्टीट्यूशन या कॉलेज का नाम, यानी कॉलेज का जो कॉलेज जहाँ पर कॉलेज है ना वो कॉलेज अब कौन डिस्ट्रिक्ट में आता है वो कॉलेज, और कॉलेज जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट के कौन सा ब्लॉक में आता है कॉलेज, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पर कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ कॉलेज सिलेक्ट नहीं होता है तो इसका मैं उपाय बताऊंगा किस तरह से करना है, ठीक है। इसके बाद कॉलेज जैसे सिलेक्ट कर लेगा ना तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर शो कर जाएगा बोर्ड का नाम, यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर ऑटोमेटिक ये सब शो कर जाएगा, ठीक है। कॉलेज एडमिशन नंबर यहाँ पर डालिए, जो एडमिशन नंबर होगा रिसिप्ट पर आपको मिलेगा, ठीक है। कॉलेज प्रवेश की तिथि आपको रिसिप्ट पर मिलेगा। कोर्स क्या है तो अपने अनुसार यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लेगा, यहाँ पर जैसे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है वर्तमान वर्ष में पाठ्यक्रम किस वर्ष का अध्ययन कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक ये भी सिलेक्ट ले लेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि छात्रवृत्ति प्रकार है, हॉस्टल में रहते हैं या डे स्कॉलर हैं, तो यहाँ पर आप डे स्कॉलर डाल दीजिएगा, ठीक है। अगर हॉस्टल में रहते होंगे तो हॉस्टलर यहाँ सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर लास्ट ईयर क्लास ईयर यानी 10वीं पास की है ना तो 10वीं का यहाँ पर डिटेल्स डालिएगा। अगर 12th का कर रहे हो तो 12th का डिटेल डालिएगा, ठीक है। अभी आप 12th में है, ठीक है, तो आप यहाँ पर 10वीं का डिटेल यहाँ पर प्रीवियस में डालिए। डिवीजन में यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से। पिछले साल की कक्षा में स्थानांतरण यानी कह रहा है डिवीजन, यहाँ पर स्टडी यानी लास्ट ईयर स्टडिंग क्लास यानी कौन सी क्लास में पढ़े हैं तो 10वीं, यहाँ पर 10th लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से 10th टाइप कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको पिछले साल ग्रेड क्या था
तो यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन था या क्या था अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसका पिछले साल परीक्षा की कुल अंक कितना था CGPA, तो यहाँ पर लिखा CGPA या मार्क्स, जो अगर कुल अंक कितना था तो कुल अंक यहाँ पर डालिएगा। पिछले साल की परीक्षा में प्राप्तांक अंक कितना था तो यहाँ पर डाल लीजिए, जैसे कुल 500 और प्राप्तांक में जितना नंबर आता है उस तरह से इस तरह से आप डाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आता है डिस्ट्रिक्ट कम्युनिकेशन एड्रेस में, यानी आपका एड्रेस के लिए डिस्ट्रिक्ट, तो आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट है अपने अनुसार यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा, इस तरह से ओके कर लीजिएगा यहाँ पर ऑटोमेटिक। इसके बाद यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगा, यहाँ पर पिन कोड डालना होगा, यहाँ पर एड्रेस आपको जैसे डालना होगा विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, ये डाल लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर पिन कोड डाल लीजिएगा। इसके बाद परमानेंट एड्रेस जो भी होगा उसी तरह से यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा, जैसे ऊपर में यहाँ पर फिलअप कीजिएगा ना उसी तरह से यहाँ सभी डिटेल फिल कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर आता है अपलोड डॉक्यूमेंट का, तो डॉक्यूमेंट अपलोड में मेन होता है यहीं पर, यहाँ पर छा दीजिएगा। यहाँ पर जो फोटो है, फोटो लगाना है आपको, यहाँ पर ओनली JPG फॉर्मेट में आपको 1 MB तक अलाउ है, 1 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दें कि जाति, आवासीय और आय जैसे डिजिटली जारी किए गए, ऑनलाइन जारी किए गए प्रमाण पत्रों को अपलोड करना है, जो ऑनलाइन वाला है। सो आवासीय प्रमाण पत्र यानी रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट इसमें अपलोड करना है। यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र की संख्या डालना है, यानी कि जो प्रमाण पत्र संख्या नंबर सर्टिफिकेट नंबर है ना उसको डालना है। इसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत की तिथि यहाँ पर ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर ले, या सिलेक्ट ले लेगा या तो सिलेक्ट करना होगा आपको, ठीक है। आपको बेस्ट रहेगा यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए जो आपको डेट दिया हुआ होगा। इसके बाद यहाँ पर जाति डालिएगा, जाति प्रमाण पत्र जिसको कास्ट सर्टिफिकेट बोला जाता है। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र संख्या, इसके बाद जाति प्रमाण पत्र की जारी की तिथि। इसके बाद यहाँ पर आय सर्टिफिकेट डालिएगा, यहाँ पर आय प्रमाण पत्र संख्या, आय का यहाँ पर प्रमाण पत्र की तिथि डाल लीजिएगा, ठीक है। इस तरह से डालना है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है आय प्रमाण पत्र 1 सितंबर 2023 या उसके बाद का होना चाहिए, यहाँ पर दिखा गया है साफ साफ। इसके बाद यहाँ पर कॉलेज का बोनाफाइड सर्टिफिकेट इसमें डाल लीजिएगा। इसके बाद स्टूडेंट का प्रीवियस मार्क्स शीट डालिएगा, यानी 10वीं का मार्कशीट। इसके बाद ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में फिलअप कीजिएगा। इसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक कर लीजिएगा। तो यहाँ पर प्रीव्यू करके मैं दिखा देता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि पोर्टल में अभी कुछ अपडेट की वजह से यहाँ पर कुछ नहीं हो पा रहा है, यानी हो रहा है सब कुछ डिटेल शो हो रहा है, लेकिन मेन आ रहा है कॉलेज का सिलेक्ट करने में। कॉलेज सिलेक्ट अभी नहीं हो पा रहा है। इसका जैसे ही कॉलेज सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ना, मैं आपको अपडेट दे दूंगा इस चैनल के माध्यम से, जिससे आप घर बैठे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो मैंने जो प्रोसेस बताया उतना प्रोसेस अभी लोग आप करके रख लीजिए। जो मैंने डिटेल बताया वो डिटेल्स फिल करने का सारा डिटेल कंप्लीट करके रख लीजिए, ताकि जैसे ही कॉलेज अपडेट हो जाए, ठीक है, कॉलेज अपडेट यहाँ पर शो करने लगे ना, तो आप उसी टाइम आपको यहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा। तो इस तरह से सारा डिटेल क्लियर कर लेना है। फिलहाल अभी इतना ही मैं अपडेट दूंगा, और जैसे ही इसका अपडेट हो जाएगा ना तो मैं आपको एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको पूरा अपडेट करके यहाँ पर पूरा प्रोफाइल करके दिखा दूंगा। तो फिलहाल चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।